बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन सी से है, पार्ट 1 है इसका। 4a रेज़ पावर 4 प्लस b रेज़ पावर 4। हमें इसके फैक्टर्स बनाने। फोर ए रेज़ पावर 4 प्लस b रेज़ पावर 4 हम इसे लिख सकते हैं। अगर हम 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर करें तो हमारे पास यही चीज़ आएगी। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, b का स्क्वायर होल स्क्वायर, b रेज़ पावर 4 ही हमारे पास आएगा। अब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है। अगर हमारे पास माइनस का होता तो हम इजीली इस पर फार्मूला अप्लाई कर लेते, लेकिन अब यहाँ पे प्लस की साइन है और प्लस का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए हम इसके अंदर मिड टर्म खुद से ऐड करेंगे। और जब हम कोई चीज़ खुद से ऐड करते हैं तो फिर उसे सब्ट्रैक्ट भी करना होता है हमें। हम इसे इस तरह से लिखेंगे, टू फार्मूले का ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ बी की वैल्यू ए स्क्वायर है प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमने इसमें ऐड क्या किया है, ए स्क्वायर होल स्क्वायर ये हमारे पास पहले से था, बी स्क्वायर होल स्क्वायर ये भी हमारे पास पहले से था। ये जो टर्म बीच में आई है ये हम लोगों ने ऐड की है इसके अंदर, ये चीज़। अब ये ऐड की है तो ये सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो हम इसे लिख लेते हैं कि हमने क्या ऐड किया है, 2a स्क्वायर b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, -4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं, हम फार्मूला अगर यूज़ करें चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, इस फॉर्म में है, हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर ले सकते हैं, तो हमारे पास आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर में आ जाएगा, और बाकी यहाँ से आएगा -4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2ab होल स्क्वायर। तो हमारे पास यही चीज़ ही आ जाएगी जब स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर हम एक और फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ये हमारे पास ये पूरा a है और ये b है, ये a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर माइनस के साइन सेंटर में, तो हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b की वैल्यू हमने चेंज करनी, साइन चेंज करनी है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे हम प्लस 2ab लिखेंगे। अब इसे अरेंज कर लेते हैं, 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इस ब्रैकेट में आ जाएगा, और 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर
दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। ये हमारा आंसर। पार्ट 2 है इस क्वेश्चन का। एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब्ड प्लस z³ माइनस 12xy z। अब देखें यहाँ पर हमारे पास x y z तीनों का क्यूब आ रहा है और माइनस 12xyz आ रहा है। तो हमारे पास एक फार्मूला है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab। तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब्ड प्लस 64, 4 को 3 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 4y होल क्यूब्ड प्लस z का क्यूब्ड और माइनस यहाँ पे 3 हमारे पास फार्मूले का है। x और y हमारे पास आ जाएगा 4, तो 3 4 से 12 i और z। तो ये हमारे पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली आ गया। अब हम फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला है हमारे पास a प्लस b प्लस c, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर और फिर हमारे पास आएगा माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इस फॉर्म में हमें इसे लिखना है। जो हमारे पास आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट पहले लिखते हैं। x प्लस 4y, b की वैल्यू है हमारे पास, c की वैल्यू है z और फिर इनका स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब माइनस के साथ है माइनस ए बी, ए है हमारे पास ये वैल्यू और बी की वैल्यू है। माइनस ए में हमारे पास आएगा x और b की वैल्यू है प्लस 4y। फिर हमारे पास माइनस के साइन और b की वैल्यू है 4y और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है z जो c की वैल्यू है। माइनस c की वैल्यू हमारे पास z और a की वैल्यू है x। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4y प्लस z और यहाँ से इस ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 से 16 वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। फिर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है माइनस। अब यहाँ से एक्स फोर एक्स वाई लिख सकते हैं इसे हम और ये हो जाएगा माइनस 4yz और यहाँ से आएगा माइनस xz। इससे ज़्यादा हम इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3 है। एक्स क्यूब्ड प्लस 64। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब्ड है तो 64 का भी क्यूब हम लोग ले सकते हैं।
4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 64। तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं एक्स क्यूब्ड प्लस 4 का क्यूब्ड। अब हम इस पे फार्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला है हमारे पास ए क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ए की जगह x है और b की जगह 4 है, तो हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पर। सॉरी x प्लस 4 और फिर x का स्क्वायर माइनस x और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 का स्क्वायर। x प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ से अगर आप चाहें तो उसके ऊपर ब्रैकेट बना लें क्योंकि ये अभी और सॉल्व होगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 4 से 16। ये हमारा आंसर। और 4 है इसका। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। इसमें हमारे पास मिड टर्म ब्रेक करके हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30। 30 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। थ्री के साथ हो जाएगा 3 5 से 15 5 1 से 5। अब हम इसमें हमें मिड टर्म ब्रेक करनी है तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास -39 और उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 है। अगर हम 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 15 और उसमें से हम 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 13। अब हमें माइनस का 13 चाहिए। 15 के साथ माइनस के साइन लगाएंगे और 2 के साथ प्लस की तो हमारे पास आएगा -13 और 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 30। अब हम इसे लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2x माइनस 6। अब इन दोनों टर्म में से हम 5x को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5x स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और x यहाँ पर हमारे पास है 15x हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं प्लस 2। x लिया यहाँ पे तो 2x हो जाएगा प्लस है तो यहाँ पर माइनस लेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं 5x प्लस 2 5x प्लस 2 एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और ये दोनों ब्रैकेट में हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है x -3 तो इसे एक ही दफ़ा लिखते हैं।